Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button, and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि C++ में प्रोग्रामिंग में मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं। इससे पहले जो हम प्रोग्राम्स कर रहे थे अरेज के, वो सिंगल डायमेंशनल थे। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जो मल्टी डायमेंशनल की सबसे सिंपल फॉर्म है वो 2 डायमेंशनल अरे है। अगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो इनका भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, इसको करते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले ये वाली लाइंस हमने कोड में लिख ली और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये चलता है, इसमें कोई एरर तो नहीं आता। ये चल गया और इसका मतलब है हम अपनी कोडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से मिटाया। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में सिंगल डायमेंशनल अरे में हमने जो प्रोग्राम किया था वो ये किया था कि 4 स्टूडेंट्स का डाटा आपने एक अरे में लेना है। डाटा क्या होगा, उनकी एज होगी, 4 स्टूडेंट्स की एज आपने एक अरे में लेनी है और फिर उनको डिस्प्ले कर देना है स्क्रीन पे। हमने देखा था कि अरे का फ़ायदा क्या होता है और छोटे से प्रोग्राम किए थे। इस तरह हमने एक अरे, सिंगल अरे, डायमेंशनल अरे स्टोर बनाई थी यूज़र से, फिर इनपुट ली थी उनकी एज और उसके बाद उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया था। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि उनकी स्टूडेंट के 4 स्टूडेंट्स उनकी एज के साथ साथ उनके मार्क्स भी, टोटल मार्क्स भी जो उनसा है मैं स्टोर कराऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स लिखा और यहाँ पे उनके लिए एज है और दूसरा क्या है, दूसरा मार्क्स है, तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। 2 किस वजह से, एक उनका मार्क्स के लिए और दूसरा उनकी एज के लिए। तो ये इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन। क्लियर है? अच्छा, 2 डायमेंशनल अरे के लिए हम 2 लूप्स लगाते हैं और जो सिंगल डायमेंशनल अरे होती है, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, ये इसके लिए हम एक लूप लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशनल अरे में यहाँ पे 2 आपको नजर आ रही हैं ब्रैकेट्स। ये जो फर्स्ट वाली होती है, जो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रोज, और ये जो आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कॉलम। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है कि इनकी एज जो उनसी है, एज और मार्क्स यूजर से लेने हैं। मैंने आपको बताया 2 लूप्स लगाते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे हम करते हैं दूसरा लूप लगा लेते हैं, j इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये पहला जो लूप इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कितनी रोज हैं अभी हमारे पास? 4 रोज हैं। ओके, j इज लेस देन 4। ओके, फिर j प्लस प्लस, उसके बाद लूप की ब्रैकेट्स। ठीक है, और ये इसकी ब्रैकेट आ गई। इसके अंदर मैंने कहा 2 लूप होते हैं, तो इसके अंदर दूसरा लूप होगा। दूसरा लूप कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे कितने हैं? 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है कंडीशन 2 तक चलेगी। अब यूजर से इनपुट लेनी है ना, यूजर से इनपुट लेनी है तो फिर स्टार्ट में हम यहाँ पे रो लिखते हैं। ठीक है, रो के लिए हमने कौन सा लूप लगाया है? बाहर वाला j, तो यहाँ पर j आ जाएगा। और दूसरा लूप हमने कॉलम के लिए लगाया है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर i आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यूजर से इनपुट ले ली है, उनकी जो उनसा है एज और उसके साथ साथ उसके मार्क्स इनपुट ले लिए हैं। अब हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है उनकी एज और उनके मार्क्स। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये एग्जीक्यूट हो गया और आपके सामने है स्क्रीन, कोई स्क्रीन तो मैसेज नहीं आया। हम एज इंटर करते हैं, मार्क्स इंटर करते हैं, फिर दूसरे के लिए, यानी हमें पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए पता चलना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे फिर सी आउट का मैसेज भी डिस्प्ले करते हैं, इंटर एज एंड मार्क्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, फॉर 0 स्टूडेंट, यानी 0 इंडेक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो 0 इंडेक्स पे होगा उसके लिए आप मार्क्स और इंटर करो। फिर जब ये वाला लूप खत्म होता है तो फिर दोबारा हम सी आउट करते हैं। ठीक है, और कहते हैं इंटर एज एंड मार्क्स फॉर, यहाँ पे हम ये जो j लिखा हुआ है ना, j, फिर लेस देन और फॉर j स्टूडेंट, इसके दरमियान स्पेस। ठीक है, और फिर इसको एंडल कर देते हैं। अब दोबारा इसको चला के देखते हैं कुछ पता चलता है अभी, या इसको 2 दफ़ा हैंडल कर देते हैं।
ताकि थोड़ा सफाई से अच्छा लिखा हुआ आए। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें आप लिखा हुआ आ रहा है इंटर एज एंड मार्क्स, एज 23। ओके, और जो मार्क्स हैं वो 100। ये कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट था मेरी तरह का, ठीक है। फिर अब दोबारा कह रहा है 0 स्टूडेंट के लिए, 0 तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम J+1 कर लेते हैं क्योंकि 0 तो पहले ही हो गया था ना। फिर कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, एज 23, मार्क्स 100, बाकी अब आ गया 1 स्टूडेंट के लिए इंटर करो। तो एज हमने इंटर की, मार्क्स इंटर किए, फिर एज, फिर मार्क्स इंटर किए, यानी अब सही चल रहा है ये। तो अब हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए भी 2 लूप्स लगेंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल में 2 फॉर लूप लगते हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर वाले को कॉपी करते हैं, ये 2 फॉर लूप लगे हुए हैं। जस्ट सी इन की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, और ये इससे पहले हम एक ऊपर हेडिंग नहीं होती टेबल के ऊपर जो लिखी होती है वो लिख लेते हैं यहाँ पे सी आउट। ये हम कर लेते हैं एज, ओके, और इसके बाद टैब, थोड़ी स्पेस आए इसके दरमियान में, और फिर उसके बाद ये मार्क्स, ये डिस्प्ले कराने के लिए करें। ये ऊपर हेडर बना हुआ आएगा इनका, और उसके बाद एंडल, और उसके बाद एक और एंडल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये 2 फॉर लूप हो गए। ओके, यहाँ पे हम करते, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं ज़रा कैसा डिस्प्ले आता है। ये एज, ठीक है, मार्क्स, कुछ भी इनपुट दे लेते हैं, चेक करना है कि ये देखें डिस्प्ले कैसा आ रहा है। ये एज, ये मार्क्स, और ये इंटर एज एंड मार्क्स ये लिखा हुआ आ रहा है, ये इस तरह करके, मतलब इसको ठीक करना है, अभी सही नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें आप, हमने पहले एज डिस्प्ले करवानी है, उसके बाद मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं, उसके बाद इतनी स्पेस है कॉलम की, एक टैब की स्पेस है। तो यहाँ पे क्यों ना हम जो सा है इसकी इतनी स्पेस दे लें इनके दरमियान। अब एज और मार्क्स के दरमियान तो स्पेस आएगी, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे हम सी आउट एंडल करते हैं और सेमीकोलन। उसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं, इसका तो काम ही नहीं है। अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एज दे दी, फिर मार्क्स, फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब सही चल रहा था, एकदम चला ही गया। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 23, 100, ये 22, 99, 20, 45 कर लेते हैं, और 88 इसके मार्क्स हैं, इसकी एज 27 है, और इसके मार्क्स 19। इंटर करते हैं, आप देखें एज मार्क्स लिखे हुए आ गए, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल अरे का फ़ायदा है। अगर तो ये कोई एम्प्लॉय भी होता और साथ साथ स्टूडेंट भी होता तो फिर इसकी सैलरी भी हमें सेव करानी पड़ती, तो यहाँ पे फिर हम इसको 3 कर लेते। इससे क्या होता कि एक जो सा है सैलरी का कॉलम भी बन जाता, क्योंकि ये दूसरे वाला जो सा होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। ये देखिए, ये सपोज करें ये हमारा मेन था और ये हमारी रैम थी। जब हम ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, इंट ए, और ये जो आपको बताया मैंने पहली ब्रैकेट होती है, इसको हम रो कहते हैं, और ये जो सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं ये कॉलम्स होते हैं। ये जब 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करते हैं तो रैम में इसका नाम क्या है अरे का, ए, तो रैम के अंदर इस तरह ए नाम की एक जगह बन जाती है। देखें इसके कितनी रोज हैं, 3, जो पहली वाली ब्रैकेट में होता है उतने ब्लॉक्स बनते हैं रैम के अंदर, ये 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, यानी 3 ब्लॉक्स बन गए। अब ये जो हमने लिखा है 2, इसका मतलब है कि हर ब्लॉक के अंदर जो सा है ना, जो 3 सेक्शंस बने उनके अंदर 2 मजीद खाने होंगे, 2 मजीद ब्लॉक्स होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये जो 1, 2, 3 ब्लॉक्स बने थे, इनके अंदर 2 और ब्लॉक्स बने हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब ये कैसे काम होगा इसका, तो जब हम ऐसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, सपोज करें ये पहले स्टूडेंट के लिए हम एज लिख रहे थे कि एक 0 के 0 इंडेक्स में 23 डाल दो, तो ये देखें ये ए अरे थी, इसके 0 इंडेक्स में 0 वाली जगह पे 23 आ गया। फिर हम कहते हैं ए अरे के 0 वाले रो में
वन कॉलम में 100 डाल दो। ये एक अरे थी, 0 वाली रो थी, और इसका जो वन कॉलम है यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली हमने वहाँ पे फॉर लूप लगा के सारी को यूजर से इनपुट लेके ना इस तरह करके फिल कर दिया था। ये वाला आई को रिप्रेजेंट कर रहा था रोज को, और ये वाला जे को। तो इस तरह यहाँ पे भी वैल्यू यूजर जो इंटर करता था यहाँ पे एज आ जाती थी, यूजर जो इंटर करता था यहाँ पे मार्क्स आ जाता था, इसी तरह यहाँ पर भी। तो इसकी ऐसे वर्किंग होती है। तो अभी तो हमने स्टूडेंट की जो सा एज और सैलरी सेव की है ना, सॉरी एज और जो सा है मार्क्स सेव किए हैं। तो अगर उसका रोल नंबर भी हमें सेव करना पड़ता तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें 2 की जगह 3 कर देते। फिर इस 0 वाले स्टूडेंट की जगह पे 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते, एक सैलरी का भी होता, वहाँ पे हम सैलरी को सेव करा लेते, ठीक है, या रोल नंबर को सेव करा लेते। अब आपका सबसे पहला प्रोग्राम ये जो आपने करना है कि आपने एक 2 डायमेंशनल 2 रोज की और 2 कॉलम की अरे डिक्लेयर करनी है, और फिर यूजर से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने से पहले ये लिखा है इंटर आईडी एंड सैलरी फॉर 0 एम्प्लॉय, ठीक है। तो यूजर ने सबसे पहले आईडी 101 आईडी उसने इंटर कर दी, उसके बाद अपनी सैलरी इंटर करनी है। 10,000 सैलरी एक एम्प्लॉय के लिए होगी। उसके बाद फिर जो इस तरह का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले आए 1 एम्प्लॉय के लिए, तो उसके लिए आईडी आपने 102 इंटर कर दी और सैलरी इसकी 20,000। तो फिर जो सा स्क्रीन पे मैसेज इस तरह करके डिस्प्ले आ जाए, आईडी और सैलरी जो आपने इंटर की है इस तरह करके, ठीक है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एग्जांपल्स के साथ, कुछ नया सीखेंगे। इस वीडियो के लिए फिर इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।